जो इतिहास गुलामी का नहीं है, जो इतिहास भारत के त्याग, बलिदान और शौर्य का, जिस इतिहास पर हम सभी को गर्व करना चाहिए। आज हिस्ट्री की क्लास में आपको गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों के चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। जो वीर साहिबजादे किसी की धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। अपने बच्चों को बैठाकर दिखाइए कि कैसे हौसला और साहस मन में रखा जाता है। आज से 318 साल पहले सन 1704 में आज ही के दिन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिंदा। और वो जिंदा दीवार में चुनना पसंद किए, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। और सोचिए वो औरंगजेब भी कैसा था जिसका इतिहास मुगलों का रटाया जाता है कि उसने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के इन दो छोटे साहिबजादों के नाम थे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। आज का दिन इन्हीं छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसके इतिहास की शुरुआत होती है सन 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी भारत से मुगलों को खत्म करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। खालसा पंथ के तहत जवानों को तैयार किया जाता था जो मुगलों के खिलाफ सैन्य अभियान में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शामिल थे। सिखों की बढ़ती ताकत से औरंगजेब परेशान हो गया और उसने गुरु गोविंद सिंह जी को कैद करने के लिए आनंदपुर साहिब पर हमला करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने दो सेनापति पैंदा खान और दीना बेग को आनंदपुर पर हमला करने के लिए लगभग 10,000 मुगल सेना के साथ दोनों ने आनंदपुर को घेर दिया। लेकिन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को बुरी तरह से हराया। बची हुई मुगल सेना किसी तरह से जान बचाकर वापस लौटी। गुरु गोविंद सिंह जी से हारकर औरंगजेब के लिए ये किसी झटके से कम नहीं, वो इस हार को सहन नहीं कर पा रहा। 4 साल बाद औरंगजेब ने फिर से आनंदपुर पर हमला करने का आदेश दिया। मई 1704 में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब पर फिर से हमला किया। मुगल सेना की कमान सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान के हाथ में। मुगल सेना ने आनंदपुर के किले का 6-7 महीने तक घेराव किया। किले के अंदर राशन और पानी की सप्लाई काटी। फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने हार नहीं मानी और वो खुद मुगलों से लड़ने के लिए किले से बाहर आने वाले। लेकिन वहां मौजूद सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह जी को रोका और किले से बाहर निकल जाने के लिए। इसी बीच औरंगजेब ने भी गुरु गोविंद सिंह जी और परिवार को बाहर निकलकर जाने की पेशकश की। औरंगजेब ने भी ये कहा कि मुगल सेना उनका पीछा नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब की बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन आनंदपुर किले में मौजूद सिख सैनिकों ने कहा कि आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार के साथ किले से बाहर निकलने का फैसला किया। दिसंबर 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ वो किले से बाहर। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी भी साथ थी। गुरु गोविंद सिंह जैसे ही किले से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लगी। वो औरंगजेब सच बोलने वाला, एक नंबर का झूठा। गुरु गोविंद सिंह परिवार के साथ जिस तरफ बढ़ रहे थे उस रास्ते पर आगे जाकर सरसा नदी पड़ती। सरसा नदी में उस समय बाढ़ आई हुई, जिसके कारण नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी देवी और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह परिवार से अलग हो गए और आनंदपुर में ही रहे, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बड़े पुत्र चमकौर साहिब पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बेटों 9 साल के जोरावर सिंह जी और 7 साल के फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी देवी जी के साथ आनंदपुर में ही रह गए। माता गुजरी देवी अपने पोतों को लेकर एक गांव में पहुंची, जहां गुरु गोविंद सिंह का एक पुराना सेवक गंगू मिला। इतिहासकार एन्ना बिगेलो ने अपनी किताब शेयरिंग द सीक्रेट प्रैक्टिसिंग प्लूरलिज्म इन मुस्लिम नॉर्थ इंडिया में लिखा है कि गंगू ने माता गुजरी देवी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को अपने घर में रखा। माता गुजरी देवी के पास जो सामान था उसमें कुछ सोने के सिक्के भी थे। रात में गंगू ने इन सिक्कों को चुरा लिया। गंगू ने इनाम की लालच में माता गुजरी देवी और दोनों साहिबजादों की खबर कोतवाली में दे दी।
सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान को यह खबर मिली तो उसने माता गुजरी देवी और साहिबजादों को सरहिंद लाने का आदेश दिया। सरहिंद में माता गुजरी देवी और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज कैद खाने में डाल दिया। इस कैद खाने में सिर्फ सलाखें, जिसकी वजह से कैदी रात भर ठंड में ठिठुरते रहे। जिस ठंडा बुर्ज कैद खाने में दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद किया गया था, उसे आज ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा फतेहगढ़ गुरुद्वारा कहते हैं। इसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान की कहानी जानने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। सिखों के लिए यह बहुत पवित्र गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र वजीर खान की कैद में और ऐसे हालात में गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह के पीछे मुगल सेना भी चमकौर साहिब तक पहुंची। 22 दिसंबर 1704 को मुगल सेना और सिखों के बीच चमकौर में युद्ध हुआ। संख्या में कम होने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख सेना में जोश भरा, जिसके बाद सिख सेना ने मुगलों पर जोरदार हमला किया और इसी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा। आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े पुत्रों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र अजीत सिंह जी की उम्र 17 साल और जुझार सिंह की उम्र 14 साल, मात्र 14 साल। इतनी कम उम्र में ही अपने पिता के सिद्धांतों और धर्म की राह पर चलते हुए दोनों ने बलिदान की मिसाल पेश की। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुगल सूबेदार वजीर खान की कैद में थे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी भी ठंडा बुर्ज में अपने दोनों पोतों के साथ कैद में। माता गुजरी देवी को इस बात की आशंका थी कि मुगल धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालेंगे। माता गुजरी देवी दोनों साहिबजादों को उनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी और दादा गुरु तेग बहादुर सिंह की कहानियां सुनाती। दोनों बालकों को धर्म की राह पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती। आगे जो होने वाला है ये सोचकर माता गुजरी देवी दोनों साहिबजादों को तैयार करती। दोनों की उम्र सिर्फ 9 साल और 7 साल, लेकिन इतनी छोटी उम्र के बाद भी दोनों वीर पुत्रों ने अपनी दादी से वादा किया कि वो अपने पिता और अपने कुल की इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे और अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहेंगे। ठंडा बुर्ज की कैद में रहने के बाद 25 दिसंबर 1704 को दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान के सामने लाया गया। मुगल सूबेदार वजीर खान के सामने आने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा बुलंद किया। इतने छोटे बच्चों की बहादुरी से वजीर खान के दरबारी भी हैरान रहे। औरंगजेब की इच्छा थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वजीर खान के मंत्री दीवान सुचानंद ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह से कहा वो सिर झुकाकर इस्लाम कबूल कर, उनकी जान बच जाएगी। इस्लाम कबूल करने की बात पर दोनों साहिबजादों ने कहा कि हम अकाल पुरख के सिवाय कहीं सिर नहीं झुकाते। हम अपने दादाजी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना शीश कटाना उचित समझा मगर इस्लाम कबूल नहीं। छोटी उम्र के बालकों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वजीर खान बौखला गया और उसने दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दिया। वजीर खान अपने मंत्री दीवान सुचानंद की बातों से सहमत था और उसने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया और उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन दोनों ही साहिबजादों की ये वीरता, उनका अडिग रहना हर शख्स के एक मिसाल। पाठशाला में अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। इसके बाद आपको उस नई क्लास में लेकर चलूंगा जहां हम हिंदू धर्म की परंपराओं, आस्था और मान्यताओं और उनसे जुड़े विज्ञान के बारे में आपको बताना शुरू कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के पीछे का साइंस क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहा हूं, उसके बाद